नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बाल हिरासत विवादों पर दिशा निर्देशों के लिए स्वयं मामला शुरू किया। 6 महीने में ही कर्नाटक में सीएम पदों को लेकर खींचातान। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकिहोली ने कहा, मैं ठोकूंगा अपना दावा। एलओसी पर जवानों में जोश भरेगी छत्रपति शिवाजी की प्रतिभा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किया अनावरण। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडी 1 फार्मूला को बताया अवैज्ञानिक। दिल्ली प्रदूषण की सुनवाई के दौरान की सख्त टिप्पणी। आज तक किसी के पैसे की एक कप चाय तक नहीं पी, टीएमसी पर लगे आरोपों पर बोली ममता बनर्जी। गुरुग्राम में गौ तस्करों का तांडव। गायों से भरा ट्रक ले जाने से रोका तो गौ रक्षकों पर बरसाई गोलियां। अब समाचार विस्तार से। सोमवार 6 नवंबर को बीदर के मन्नाखेली में बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान और बीदर के युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान के हाथों तंजिल इंजीनियरिंग वर्कशॉप और एसएम खलील गेटिंग एंड पेंटिंग वर्कशॉप का उद्घाटन किया गया। मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान ने रिबन काटकर इन वर्कशॉप्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर इस वर्कशॉप्स के मालिक ने मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान का स्वागत किया। इस अवसर पर भारी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वैवाहिक मामलों में हिरासत में लिए गए बच्चों की मानसिकता का आकलन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों को शामिल करने के मुद्दे पर दिशा निर्देशन तैयार करने की मांग करते हुए एक मामला शुरू किया है। मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वर्ले ने और न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की खंडपीठ ने सोमवार को राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। जनहित याचिका पीआईएल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा एक सख्त आदेश पर दायर की गई थी। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को बने अभी महज 6 महीने ही हुए हैं, मगर अभी से ही अगले विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसकी चर्चा शुरू हो गई है। कर्नाटक सरकार में मंत्री सतीश जारकिहोली ने सोमवार 6 नवंबर को कहा कि उनका कांग्रेस सरकार के इस कार्यालय में मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वह अगली बार 2028 में राज्य के इस टॉप पोजीशन के लिए अपना दावा ठोकेंगे। सतीश जारकिहोली ने कहा, मेरे पास इस कार्यालय में कोई मौका नहीं है, मेरे पास इस कार्यकाल में कोई मौका नहीं है। मैं इस पोस्ट पर 2028 में दावा करूंगा। बाकी के नेताओं के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये उनकी च्वाइस है, कोई वो इस पर कब दावा करना चाहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने पहली बार 9 नवंबर को हैदराबाद यूनिवर्सिटी छात्रा संघ चुनाव के लिए एक मुस्लिम महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। शौक आयशा अध्यक्ष बनने के लिए एसएफआई, एएसए, टीएसएफ गठबंधन के मोहम्मद अतीक अहमद के साथ मुकाबला करेंगी। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय में संघ के शीर्ष पद के लिए 2 अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के बीच यह पहला मुकाबला है। विशाखापट्टनम की शेख आयशा केमिस्ट्री में पीएचडी कर रही है। अहमद भी पीएचडी छात्र है और हैदराबाद के निवासी है। संगारेड्डी जिला के जहीराबाद में डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने आज शांति नगर और बागारेड्डी पल्ला के दौरा किया और जनता को कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र के बारे में बताया और वादा किया है कि जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं वो पूरा करेगी। शादी मुबारक योजना के तहत 1 लाख रुपए और 1 तोला सोना भी देंगे और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए इलेक्ट्रिक बाइक भी देंगे। इस अवसर पर पूर्व नगर काउंसिलर खाजा मियां, मोहम्मद जाफर, नसरुल्लाह खान, मोहम्मद जब्बार, हग्गल रामलू, कंदम नरसिमुल्ला, अतहर गौरी और पार्टी के नेता उपस्थित थे। जहीराबाद से कैमरामैन नेमतुल्ला के साथ संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। मेरे माँ बहनों को और इधर आए हुए सो पूरा अक्का చెల్లెలకు అన్నదమ్ములకు అందరికీ కూడా నమస్కారం। ఈ యొక్క इधर बहुत को रैली चलाई, सबको रैलीలో మీరందరూ కూడా నడుచుకుంటూ ప్రయాణం చేసి चलते हुए पूरा कंप्लीट शांति नगर पूरा चले। मेरे माँ बहनों का और एक बार मेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप लोग नहीं सुने होंगे, ये कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट बने तो हर माँ बहनों को हर महीने को 2500 रुपए हर महीने को देने के लिए अभी कांग्रेस पार्टी तय करा हुआ है। और शादी मुबारक में बच्चे का शादी हुआ तो उनके लिए
एक और हैदराबाद के शेरवानी भी आते हैं। हैदराबाद के शेरवानी ये बोलते हैं मामू को जिताओ, मामू को वोट डालो। अरे किधर का मामू रे बेटे रहा? अरे कहाँ का मामू रे बेटे रहा? किस नाते से मामू बोल रहा? मामू तेरा किस नाते से होगा? तेरा होगा। हम तो बोला मामू को वोट डालो बोलते। अरे ये कैसा आदमी है? जितने अब उसका पेट भर गया और बढ़ गया। 3 महीने पहले दुनिया का बम मार रहे थे दोनों भाई बहन को। असेंबली में तो छोटा भाई तो दुनिया का गड़बड़ी कर दिया, बड़ा भाई जो सरासी बैठ के जलसे में तो किया जितना है पूरा ऐसा टीआरएस तो दुनिया का गाला दिया। फिर आज जो है सो फिर बोलते मामू बन गए। अरे वो कितना लिए रे भाई मामू बनाने के वास्ते? तो ये मामू के बांधे और भांजे दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये मामू भांजे के बातों में नहीं आना। फिलहाल अब लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं समाचार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास 41 राष्ट्रीय राइफल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई गई है। मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका अनावरण किया। इस दौरान सीएम शिंदे ने कहा कि यह गर्व की बात है कि ये जम्मू कश्मीर के में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई गई है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार भी उपस्थित रहे। इससे पहले सीएम शिंदे ने सोमवार को जम्मू कश्मीर पर उपराज्यपाल के मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस मुलाकात में महाराष्ट्र के वन, सांस्कृतिक मामलों और मत्स्य पालन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार भी उपस्थित रहे। 20 अक्टूबर को मुंबई राजभवन से एक समारोह में छत्रपति शिवाजी महाराज की घुड़सवारी करते हुए की प्रतिमा का ढोल नगाड़ों और जय भवानी जय शिवाजी के नारों के बीच स्वागत किया गया। महादेव सट्टेबाजी ऐप विवाद इन दिनों जोरों पर है। बीजेपी इस मामले पर भूपेश बघेल सरकार को जमकर खेद रही है। अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उद्धव ने सोमवार को बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी में शामिल हो जाते तो उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी। शिवसेना नेता ने यह बात मुंबई में एक बुक लॉन्च कार्यक्रम में कही। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर सीएम भूपेश बघेल अपनी पार्टी बदल लेते हैं तो महादेव सट्टेबाजी ऐप पर हर हर महादेव बन जाएगा। दिल्ली प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन फॉर्मूला को अवैज्ञानिक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक अवैज्ञानिक फॉर्मूला है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपके बंद स्मार्ट टावर कब चालू होंगे। इनके बंद होने के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्मार्ट टावर चालू करवाए जाए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा दिल्ली में कूड़ा जलना बंद होना चाहिए। दिल्ली सरकार इस पर निगरानी करे। कल कैबिनेट सचिव सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक करे। शुक्रवार तक हमें स्पष्ट तस्वीर मिले। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद बनाने वाले एक केमिकल का दावा किया था। क्या यह कभी सफल हुआ? यह सब सिर्फ दिखावा लगता है।
हमने अलग अलग किस्म की गाड़ियों की पहचान के लिए अलग रंग के स्टिकर लगाने का आदेश दिया था। उस पर किसी राज्य ने जानकारी नहीं दी। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन लागू किया है। यह एक अवैज्ञानिक तरीका है। डीजल गाड़ियों की पहचान कर उन्हें रोकना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर विपक्ष द्वारा चोर होने के लगाए गए आरोप पर निशाना व्यक्त करते हुए सोमवार को कहा कि उन्होंने कभी एक भी पैसा नहीं लिया है और न ही किसी से एक कप चाय पी है। उन्होंने यहां अपने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती वामा मोर्चा सरकार भ्रष्ट थी, क्योंकि 2011 में गठबंधन को हराकर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सत्ता में आने के बाद 1 करोड़ फर्जी राशन कार्ड का पता चला था और बाद में उन्हें रद्द कर दिया गया था। मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी कथित राशन आपूर्ति घोटाले की जांच के सिलसिले में पिछले महीने ईडी द्वारा वरिष्ठ मंत्री ज्योति प्रिय मलिक गिरफ्तारी पर हो हल्ला के बीच आई है। पार्टी के कई अन्य नेताओं को भी भ्रष्टाचार के मामलों में उनकी कथित संलिप्तता के लिए केंद्रीय एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल अब लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के कुंडली मनोसर पलवल रोड पर मंगलवार सुबह गौ तस्करों ने जमकर तांडव मचाया। गोरक्षकों और काउ प्रोटेक्शन फोर्स ने जब गौ तस्करों का पीछा करना शुरू किया तो उन्होंने केवल फायरिंग शुरू कर दी, बल्कि केएमपी पर अपने ट्रक को डिवाइडर पर चढ़ाकर गलत दिशा में ले गए और जमकर तांडव मचाया। गौ तस्कर अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में डालकर कई किलोमीटर तक तांडव मचाते रहे। काउ प्रोटेक्शन फोर्स की मदद से गौ रक्षकों ने किसी तरह ट्रक को रुकवाया, लेकिन तस्कर वहां से भागने में कामयाब रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि विपक्षी गुट इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया टूट रहा है, क्योंकि इसके घटक एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और भोजपुर विधानसभा सीटों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रदेश कांग्रेस का एटीएम न बनने पाए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की सभी सरकारें भ्रष्टाचार से दगादार थी और इसके कुछ मंत्री पहले जेल जा चुके हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बाल हिरासत विवादों पर दिशा निर्देशों के लिए स्वयं मामला शुरू किया। 6 महीने में ही कर्नाटक में सीएम पदों को लेकर खींचातान। पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकिहोली ने कहा, मैं ठोकूंगा अपना दावा। एलओसी पर जवानों में जोश भरेगी छत्रपति शिवाजी की प्रतिभा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किया अनावरण। सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन फॉर्मूला को बताया अवैज्ञानिक। दिल्ली प्रदूषण की सुनवाई के दौरान की सख्त टिप्पणी। आज तक किसी के पैसे की एक कप चाय तक नहीं पी, टीएमसी पर लगे आरोपों पर बोली ममता बनर्जी। गुरुग्राम में गौ तस्करों का तांडव, गायों से भरा ट्रक ले जाने से रोका तो गौ रक्षकों पर बरसाई गोलियां।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।